नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है निष्पक्ष न्यूज का और मैं हूं शीतल राजपूत। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर गुजरात के सरकारी स्कूलों को आलीशान बनाने का वायदा किया है। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी गुजरात में चुनाव हारने के डर से उन्हें जांच एजेंसियों के जरिए परेशान कर रही है। मनीष सिसोदिया का ये कहना है कि शराब घोटाला एक बहाना है। बीजेपी का मकसद उन्हें आम आदमी पार्टी से छुड़ाना है। गुजरात के 1 करोड़ बच्चों का भविष्य भाजपा ने खराब कर रखा है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य खराब कर रखा है कि उनके पेरेंट्स से लूटपाट चलती है फीस के नाम पे, और सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों का भविष्य खराब कर रखा है कि वहां पे पढ़ाई नहीं होती। आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाओ मेहनत करके इस बार, और गुजरात के एक स्कूल को दिल्ली की तरह शानदार किया जाएगा जैसे दिल्ली में कर रखा है। केजरीवाल जी ने दिल्ली में करके दिखा दिया तो यहाँ भी कर सकते हैं। सोमवार को कथित शराब घोटाले में लगातार 9 घंटे तक सीबीआई के सवालों का सामना करने वाले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फिर गुजरात के चुनावी दंगल में कूद पड़े हैं। इस बार परिवर्तन स्कूलों के लिए होगा। अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी की पदयात्रा के दौरान सड़कों पर उमड़े जन सैलाब ने सिसोदिया का स्वागत किया। पार्टी ने सिसोदिया को देश का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री करार दिया तो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही सिसोदिया ने गुजरात में गारंटियों की बौछार कर दी। बताइए कि 27 साल में भाजपा ने जो नहीं किया, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी इस बार 5 साल में करके दिखाएगी, जिसकी जनता को जरूरत है। राज्य के 8 शहरों में हर 4 किलोमीटर पर आलीशान स्कूल बनाने का ऐलान कर दिया। तो आज मैं आपके बीच में रख रहा हूं कि अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, जामनगर, राजकोट, भावनगर, गांधीनगर और जूनागढ़, इन 8 शहरों में हर 4 किलोमीटर पर एक शानदार सरकारी स्कूल ऐसा खड़ा किया जाएगा जो प्राइवेट से भी बेहतर होगा। दरअसल सोमवार को शराब घोटाले में 9 घंटे तक सीबीआई की पूछताछ के बाद सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि बीजेपी उन पर आम आदमी पार्टी छोड़ने का दबाव बना रही है और उसकी एकमात्र वजह यह है कि पार्टी गुजरात के सरकारी स्कूलों को बेहतर करना चाहती है। गुजरात रवाना होने से पहले दिल्ली में एक बार फिर मनीष सिसोदिया ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी शासन वाले गुजरात में सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। पिछले दिनों में जब भी मैं गुजरात गया, जिस इलाके में भी गया, वहाँ लोगों ने मुझे बताया, मुझे दिखाया कि वहाँ के स्कूलों की हालत कितनी ख़राब है। गुजरात को आज अच्छे स्कूलों की ज़रूरत है। गुजरात के बच्चों को अच्छे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों की ज़रूरत है। सब लोग दुखी हैं वहाँ पे, और स्कूल को लेके सरकार ने कुछ नहीं किया। 27 साल में वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने स्कूल बंद करने के अलावा कुछ नहीं किया। उसके पास स्कूल दिखाने के लिए नहीं है। सिसोदिया ने बीजेपी पर सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया तो लगे हाथ ये भी कह डाला कि वो किसी जांच एजेंसी के डर से आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ सकते, अपनी आत्मा को नहीं मार सकते। देखिए, सीबीआई का, ईडी का जितना दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो अब सबको पता है। पूरी सीबीआई और ईडी को उन्होंने केवल और केवल राजनीतिक मशीन बना के रख दिया है। ये किसी से छुपा नहीं है आज। तो सीबीआई के ऑफिसर्स, ऑफ कोर्स सरप्राइज होगा लोगों को अगर सीबीआई प्रेस रिलीज जारी करे कि हाँ जी हमने ऑपरेशन लोटस किया था, लेकिन एक्साइज पॉलिसी पे कहीं फोकस नहीं है। एक्साइज पॉलिसी में कहीं कोई करप्शन नहीं है। एक्साइज पॉलिसी में कहीं कुछ नहीं मिल रहा है उनको। आम आदमी पार्टी सोमवार से ही मनीष सिसोदिया को भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी बता रही है तो वहीं उनकी मुहिम को आजादी की दूसरी लड़ाई करार दे रही है। अब बीजेपी ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी को आड़े हाथ लिया है। आप बैठिए, आप सामना कीजिए, टेस्ट का सामना कीजिए, जांच का सामना कीजिए। इस प्रकार से आप देश की जांच एजेंसियों के खिलाफ सफेद झूठ नहीं बोल सकते। एक्साइज पॉलिसी के कारण दिल्ली के एक्सचेकर को कितना नुकसान हो रहा था और क्यों नुकसान हुआ। आपने ऐसी पॉलिसी क्यों बनाई जिसमें कैबिनेट का अप्रूवल नहीं था और 144 करोड़ रुपया जो है आपने ठेकेदारों का माफ कर दिया जो आपके मित्र थे। ये एक दबाव की राजनीति दिल्ली की सरकार को तोड़ने की, अस्त व्यस्त करने की कर रही है, और यही तरीका है बीजेपी का। यही इन्होंने महाराष्ट्र में किया, दूसरे राज्यों में किया, ऐसे ही करते हैं। तो मनीष सिसोदिया जी ने जो बात कही, वहां तो भ्रष्टाचार से संबंधित कोई न पूछताछ है, न कोई तथ्य है, न कोई सच्चाई है। कथित शराब घोटाले को लेकर दिल्ली में शुरू हुई राजनीति गुजरात में दाखिल हो चुकी है,
बीजेपी सिसोदिया को भ्रष्टाचारी बता रही है, जबकि आम आदमी पार्टी सिसोदिया को गरीबों का मसीहा साबित करने पर तुली है। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 24। अगली खबर का रुख करते हैं। IRCTC घोटाले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जमानत खारिज करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बेल कैंसिल करने का कोई आधार नहीं बनता है। हालांकि आरजेडी इस फैसले को इंसाफ की जीत बता रही है, अपनी पीठ थपथपा रही है, मिठाइयां बंट रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी तेजस्वी को कोर्ट की फटकार याद दिला रही है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से तेजस्वी यादव को राहत मिलते ही आरजेडी जश्न में डूब गई। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। दिल्ली से पटना तक नेता कार्यकर्ता एक दूसरे को लड्डू खिलाने लगे। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, न्यायपालिका जिंदाबाद। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीबीआई अफसरों को धमकाने के मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने नोटिस जारी कर हाजिर होने का आदेश दिया था। सीबीआई की मांग थी कि सीबीआई अफसरों को खुलेआम धमकी देने के कारण IRCTC घोटाले में तेजस्वी यादव की जमानत रद्द कर दी जाए। हालांकि काफी देर तक दोनों पक्ष के वकीलों की दलीलों के बाद कोर्ट ने तेजस्वी को ऐसे बयानों से बचने की नसीहत दी और संभलकर बोलने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। कोर्ट ने तेजस्वी की जमानत खारिज नहीं की, जिसे आरजेडी अपनी जीत के तौर पर पेश करने लगी। कांग्रेस और जेडीयू ने भी तेजस्वी को कोर्ट से राहत मिलने पर खुशी का इजहार किया। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। बहुत बड़ी राहत है। देखिए, हम लोग हैं कि काम कर रहे हैं और भगवान भी देख रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और पूरी बिहार की जनता का आशीर्वाद है, तो राहत मिला है, अच्छी बात है। माननीय कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और अंततः उनके बेल कैंसिलेशन की जो अर्जी थी सीबीआई की, उसको खारिज कर दिया। तो ये एक बेहद खुशी का क्षण है, राहत का क्षण है। ये लोग कितनी भी कार्रवाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया से हर कोई गुजरने को तैयार है, लेकिन किसी का मनोबल नहीं गिरेगा। महागठबंधन के नेता, विपक्ष के नेता मजबूती से इसको फेस करेंगे और पाक साफ होकर निकलेंगे। दरअसल 25 अगस्त को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सीबीआई की छापेमारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने सीबीआई अधिकारियों को संविधान और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया था। साथ ही धमकी भरे लहजे में यह भी पूछा था कि क्या हमेशा बीजेपी ही सत्ता में रहेगी। क्या सीबीआई वालों के माँ बेटे नहीं हैं, उनका परिवार नहीं है? क्या वो हमेशा सीबीआई ऑफिसर रहेंगे? क्या वो रिटायर्ड नहीं होंगे? क्या सत्ता में हमेशा एक ही की सरकार रहेगी? सब लोगों को बता देना चाहते हैं, बिहार में जबरन कोनो काम ना होला। डरवा के सीबीआई, ईडी और कुछ सूत्र वाले पत्रकार चाहेंगे कि नाम बदनाम कर दे, तो समझ जाइए बिहार है, सब कुछ ठीक ठाक कर देता है। दिल्ली जाते वक्त पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में तेजस्वी ने फिर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जब तक ये लोग सत्ता में रहेंगे ये सब होता रहेगा। कल का तो जो अदालत है उसमें फिजिकल अपीयरेंस के तौर पे हमको बुलाया गया है, तो हम तो जा रहे हैं उस चीज़ को। और हम लोग कानून पे, अदालत पे पूरा विश्वास है, जो है न्याय मिलेगा। हम लोगों को इसमें कोई फिक्र करने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें जो है स्पष्ट है और ये सारी बातें जो है कल अपना पक्ष जो हम लोग रखेंगे। अदालत ने तेजस्वी को राहत तो दे दी, लेकिन बीजेपी ने पूछा कि अगर बयान सही था तो फिर माफी मांगने की जरूरत क्यों पड़ी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और मौजूदा बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने ट्वीट किया, सीबीआई की कोर्ट द्वारा कड़ी फटकार लगने पर तेजस्वी यादव बैकफुट पर आ गए। उनको सीबीआई से माफी मांगनी पड़ी। यदि उनमें हिम्मत है तो उनकी सीबीआई को धमकी देने वाले उस बयान पर अड़े रहना चाहिए था। इधर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के ट्वीट से हड़कंप मच गया। रोहिणी ने ट्वीट किया,
इतिहास गवाह है जिसने लोगों के दिलों पर हुकूमत की है, दलालों और गद्दारों की टोली ने उसी के दामन में दाग लगाने का षड्यंत्र किया है। रोहिणी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए जिसमें उन्होंने सुशील मोदी पर भी तंज कसा। अपने अगले ट्वीट में रोहिणी ने लिखा, आज नींद ना आएगी सुशील मोदी को, जेल भेजने का सपना देख रहा था वो तेजस्वी को। रोहिणी आचार्य के ताबड़तोड़ हमले के बाद बीजेपी की पूरी फौज तेजस्वी पर टूट पड़ी। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति जो कहता था कि भ्रष्टाचार और अपराध से कोई समझौता नहीं करेंगे, उन्होंने IRCTC घोटाला जो करीब 750 करोड़ के से ज़्यादा का घोटाला है, उसमें एक एक्यूज जो चार्जशीटेड है, जो बेल पर है, उसको अपने डिप्टी CM बना कर रखा है। संवैधानिक संस्था अपने कर्तव्य का ईमानदारी से, जिम्मेवारी से निर्वाहन करता है और उनको निर्वाहन में हम सबको मदद करनी चाहिए और उस पर विश्वास रखनी चाहिए, सम्मान के साथ स्वीकारना चाहिए। IRCTC टेंडर घोटाला, 2 होटल्स के संचालन का ठेका एक निजी कंपनी को देने में कथित अनियमितता से जुड़ा है। आरोप है कि RJD अध्यक्ष लालू यादव ने साल 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए एक निजी कंपनी को अवैध तरीके से भुवनेश्वर और रांची में 2 होटल्स को चलाने का ठेका दे दिया और उसके बदले में उन्हें पटना में इस कंपनी ने 3 एकड़ जमीन दी थी। CBI ने इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ FIR दर्ज की थी। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को भारत को सौंपने के सवाल पर पाकिस्तान ने जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। इंटरपोल की 90वीं कॉन्फ्रेंस दरअसल दिल्ली में हो रही है और इसमें पाकिस्तान की डेलीगेशन में आए हुए हैं अधिकारी मोहसिन, और इनसे जब दाऊद इब्राहिम की पाकिस्तान में मौजूदगी और आतंकवाद पर सवाल किया गया, बार बार पूछा गया, तो वो चुप्पी साधे रहे, कन्नी काटते हुए साफ हमारे कैमरे पर कैप्चर हुए। ये रिपोर्ट देखिए। एनी कमेंट ऑन टेररिज्म, जिस तरीके से लगातार आरोप लगते आए हैं पाकिस्तान पर। सिंगल कमेंट सर, दाऊद इब्राहिम इज इन पाकिस्तान टेररिज्म पे सर क्या कहना है? रेड कॉर्नर नोटिस अगेंस्ट सर, ग्लोबल टेररिज्म पे सर PM ने भी बोला है कि सर वुड यू लाइक टू स्पीक ऑन दैट इशू? मोहसिन साहब एक छोटा सा जवाब दे दें। सर बस छोड़ो मोहसिन साहब, सर एक छोटा सा जवाब आप सुन लें, उसके बाद आपकी मर्जी होगी देना ना देना। क्या ये प्रोसेस एक्स्ट्राडिशन का बढ़ेगा भारत के साथ? आतंकवादी हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को भारत को सौंपने का सवाल सुनते ही पाकिस्तानी अधिकारी को सांप सूंघ गया। दुखती रग दबते ही पाकिस्तानी अधिकारी के लब पर ताले लग गए। मीडिया के सवाल का जवाब देने के बजाय साहब मौके से भाग निकले। सिंगल कमेंट सर, दाऊद इब्राहिम इज इन पाकिस्तान टेररिज्म पे सर क्या कहना है? रेड कॉर्नर नोटिस अगेंस्ट सर। दरअसल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 90वीं इंटरपोल महासभा की बैठक में 195 देशों के पुलिस प्रमुखों ने हिस्सा लिया, जिसमें पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के प्रमुख मोहसिन हसन बट। मीडिया ने जब भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को भारत को सौंपने का सवाल दागा तो उन्होंने जवाब देने से ही इनकार कर दिया। मोहसिन बट ने जवाब में सिर्फ थैंक यू कहा और चलते बने। जनाब एक सवाल है, क्या नहीं एक छोटा सा, मतलब आप सुन लें, उसके बाद आपकी मर्जी होगी देना ना देना। क्या ये प्रोसेस एक्स्ट्राडिशन का बढ़ेगा भारत के साथ? दाऊद इब्राहिम को आप इंडिया को सौंपेंगे? हाफिज सईद एंड दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड है इंडिया में। इंटरपोल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करते हुए PM मोदी ने भी आतंकवाद को बड़ी चुनौती करार दिया, साथ ही दुनिया से इसके खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। Today, I want to remind the world about a few things. There are many harmful globalized threats that the world faces. Terrorism, corruption, drug trafficking, poaching, and organized crime. It is time, and it is high time, that the world comes together to defeat these threats. PM मोदी जब आतंकवाद के मुद्दे पर बोल रहे थे तब पाकिस्तानी अधिकारी मोहसिन हसन बट भी वहां मौजूद थे, सामने बैठकर सुन रहे थे, मानो सुनकर भी अनसुना कर रहे हों। टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस, इंटेलिजेंस एक्शन, मेनी ऑफ द थिंग्स। जब प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे इस कॉन्फ्रेंस में तो उस वक्त पाकिस्तान पुलिस के प्रमुख भी वहां मौजूद थे और वो भी बात को सुन रहे थे। उसके बाद जब कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, मीडिया कर्मियों ने जब पाकिस्तान के पुलिस प्रमुख से बात करनी चाहिए तो वो
बिल्कुल कुछ भी नहीं बोले, लगातार बचते रहे। बार बार कोशिश भी की जा रही थी कि वो बताएं कि आतंकवाद के मुद्दे पे उनकी सरकार और पाकिस्तान क्या कहती है, दाऊद इब्राहिम के मुद्दे पे क्या कहती है, ड्रग्स पे क्या कहती है। तमाम सवाल पूछे गए, लेकिन वो बचते हुए नजर आए और वो कोई भी बात उन्होंने मीडिया से आज नहीं की। 4 दिन तक चलने वाली इंटरपोल कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में पहली बार आयोजित हो रही है। भारत में इंटरपोल की जोनल इकाई सीबीआई ने इसका आयोजन किया है। इंटरपोल की इस 90वीं कॉन्फ्रेंस में सदस्य देशों के मंत्री, पुलिस प्रमुख, केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रमुख और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हैं। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कॉन्फ्रेंस के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। कैमरामैन धीरज ठाकुर के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24। हाफिज सईद, दाऊद, इन तमाम आतंकियों का, ऐसे आतंकियों का सरपरस्त आका है पाकिस्तान। जवाब दे भी तो क्या दे। निष्पक्ष न्यूज में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24।